हाय एक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग एक्वा 31 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति क्या रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति क्या रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन आपके पर्सन ये 2 हफ्तों के अंदर क्या कर रहे हैं। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। हर्मिट मोड में भी शायद हो सकता है कुछ लोग सेपरेशन हो, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी रिलेशनशिप को एक नया नाम दिया जाए, सिंगल हो तो मिंगल हुआ जाए, लव को शादी में बदला जाए। तो कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में समाधान ढूंढते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। रिग्रेट, या आई टोल्ड यू नो, कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो, क्योंकि दिस इज द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप की। थोड़ी देर के लिए आप लोग एंड हो गए, रिलेशनशिप एंड हो गया हो, थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गया हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन दे फील रिग्रेट, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में। कुछ लोग हो सकता है कि रियूनियन हुआ जाए, ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि मेजर फीलिंग है। ओके, क्योंकि मे बी शायद अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हो गया है, थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुआ है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं इमोशनल तौर से। ओके, एंड लॉस फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, उनके पास में वर्ड नहीं है कि कैसे आपके साथ में कम्युनिकेशन किया जाए ताकि चीज़ों को सुधार सके। ओके, क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? फिर से बॉन्ड लेके आना, ओके, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ऐड करना और कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनाना। उनके इरादे है कि फिर से रिलेशनशिप में एफर्ट डाल के बॉन्ड लेके आना है, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना है, फाउंडेशन बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना है। ओके, तो रिलेशनशिप में फिर से काम करना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं ताकि वो रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। उनका बिहेवियर क्या रहने वाला है? उनका बिहेवियर है गाइस, सी कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि फ्लडी पर्सन हो आपके पर्सन के गाइस, क्योंकि 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस। उनका बिहेवियर है कि रियूनियन तो होना है आफ्टर डिसीट, आफ्टर धोखा। ओके, क्योंकि उनका बिहेवियर है मे बी फ्लडर टाइप के इंसान हो। ओके, आपके साथ में भी हैं, कहीं और भी है, ऐसे इंसान हो। बट अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है धोखे के कारण, बट उनका बिहेवियर है कि नहीं, फिर से कोलैबोरेट करना है, फिर से बातचीत करना है, क्योंकि उनको आपके साथ में बातचीत करके, आपके साथ में रिलेशनशिप में रह के दे फील गुड। ओके, तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर आपके प्रति कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वाला है, एफर्ट डालने वाला है, पीसफुल वाला है, फीलिंग वाली बिहेवियर है। ओके, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चॉइसेस भी हो सकता है उनके बिहेवियर। ओके, आप बट मुझे ऐसा लग रहा है कि या जो भी आप दोनों के बीच में डिसीट होना था, धोखा होना था, वो हो चुका, झूठ बोलना था, वो हो चुका। अभी आप लोग चाहते, आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको खो के उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है, तो इसीलिए वो फिर से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, फिर से रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। ओके, आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग कहीं ना कहीं मेजर है, आपकी फीलिंग भी। ओके, आपकी फीलिंग ये है एक्वा कि जो भी आप मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर या फिर स्कॉर्पियो पर्सन, आपकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं आप जो भी पास के जो इशू थे, नेगेटिविटी थी, उसको लेट गो करना है ताकि मैं सक्सेसफुली रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकूँ, या लव को शादी में बदल सकूँ, या मूवमेंट कर सकूँ। ओके, अपने पर्सन के साथ में बॉन्ड लेते हुए। तो आपके पर्सन तो बहुत अच्छी, आपकी फीलिंग तो बहुत अच्छी है गाइस। चैलेंज क्या है आप दोनों के बीच में? सीक्रेट लव। जैसे मैंने पहले कहा कि किसी के लाइफ में हो सकता है चैलेंज, थर्ड पार्टी। ओके, चॉइसेस है किसी के लाइफ में, या फिर किसी के लाइफ में चैलेंज है कि एक दूसरे के साथ में
कम्युनिकेशन करना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, बातचीत करना, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट इमोशनली स्टार्ट करना। दैट इज़ आप दोनों के बीच में चैलेंज। ओके, या फिर किसी के लाइफ में चैलेंज है कि कोई सीक्रेट लव है, वो इशू सामने आ गई हो, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए आपके पर्सन अलग हो गए। ओके, या फिर आप दोनों के बीच में इमोशनली कनेक्टेड होना चैलेंज है। एक दूसरे के साथ बातचीत करना, अपनी फीलिंग को शेयर करना, अपने इमोशन को शेयर करना, वो चैलेंज है। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज गाइस बॉन्डिंग है नो मैटर व्हाट, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है। ओके, क्योंकि सी जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए हो, जिनके साथ में भी आप बॉन्ड चाहते हो, रियूनियन होना चाहते हो, तो यहाँ पर हो रहे जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म करके आप अपने लाइफ में एक फ्रेश तरीके से मूवमेंट कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में। ओके, क्योंकि देयर इज अ सिचुएशन चेंज, लक आपका साथ दे रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है कहीं ना कहीं अगर आप लोग क्रॉस रोड में हो, ओके, टू ऑफ सोर्स के एनर्जी क्रॉस रोड में हो, सिक्योर रिलेशनशिप के लिए, लव को शादी में बदलने के लिए, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी पॉजिटिव रहते हुए जो भी आप डिसीजन लोगे, देयर इज अ लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी गाइस। ओके, तो डिसाइड केयरफुल्ली। सो लेट्स क्लैरिफिकेशन, आपके पर्सन की फीलिंग वर्ल्ड वाली क्यों है, रिग्रेट वाली क्यों है, वाई द, ओके, या क्योंकि यहाँ पर सी कहाँ है, 2 ऑफ कप, चैलेंज, सी फीलिंग नहीं है। ओके, सी आपके पर्सन की फीलिंग डिसअपॉइंट वाली या फिर अकेलेपन वाली इसलिए है, रिग्रेट वाली इसलिए है, मे बी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो पर्सन। ओके, स्लो मूवमेंट एनर्जी है। ओके, कहीं ना कहीं वो रिग्रेट फील करे, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो और अभी चाहते को फिर से बॉन्ड होना। ओके, क्योंकि चैलेंज तो इसीलिए पेशेंटली मूवमेंट करे, पेशेंटली ऑब्जर्व करे ताकि वो चीज़ों को सुधार सके। तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि रियूनियन होना चाहते हैं, आपके साथ में बॉन्ड चाहते हैं एक्वा, क्योंकि वो ना आपके बिना अधूरे हैं। ओके, चैलेंजेस फील करे, अकेलापन फील करे, तो इसीलिए वो पेशेंटली डील करे ताकि चीज़ों को सुधार सके, ताकि आपके साथ में वो बॉन्ड लेके आ सके, रियूनियन हो सके। और मैरिज वाइज भी अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी तो कहीं ना कहीं वो भी मैच्योरली डील करे, ताकि मैरिज वाइज भी वो इमोशनल तौर से मैच्योरली डील करते हुए मैरिज वाइज भी पीस लेके आ सके। ओके, वैसे आपकी फीलिंग चैरिट, और आपकी फीलिंग तो बहुत अच्छी है, आप अपने पास के पर्सन के साथ में ही मूवमेंट करना चाहते हो। ओके, या सी अगेन कंफर्मेशन इज चैरिट अगेन, 7 ऑफ वांड, 7 इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट। ओके, आप पास के पर्सन के साथ में ही फिर से मूव ऑन होना चाहते हो। आपके फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे जो भी पास्ट में कुछ भी आर्गुमेंट हुआ था, नेगेटिविटी हुई थी, ओके, उसमें चेंज लेके आना है ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में लव शादी में बदल सकूँ, शादीशुदा लाइफ सुधार सकूँ, या फिर अपने लव में पॉजिटिव चेंज लेके आके एक सिक्योर लव बना सकूँ। ओके, तो आपकी फीलिंग पॉजिटिव है एक्वा, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग भी पॉजिटिव है, क्योंकि वो भी उनकी इरादे भी हैं कि रिलेशनशिप में एफर्ट डालना है ताकि सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। ओके, नो मोर जगलिंग, नो मोर डिसेप्शन, नो मोर धोखा, नो मोर चीट, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि जो भी आप, जैसे कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई झूठ के कारण, कोई चीट के कारण, कोई थर्ड पार्टी के कारण या जगलिंग के कारण कुछ भी ऐसी इश्यू हुई थी, तो आपके पर्सन की इरादे है कि उस इशू में एफर्ट डालना है, काम करना है, बातचीत करनी है, ताकि मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आके अपने पर्सन के साथ में सिक्योर हो सकूँ, बॉन्ड लेके आ सकूँ, या फिर सॉलिड कनेक्शन बना सकूँ। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे तो बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप वाली है, बिहेवियर अच्छा है, बट कहीं ना कहीं या 9 ऑफ सोर्स, क्योंकि बिहेवियर ये है कि मुझे लगता है कि जो डिसीट है मे भी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में हुआ है। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि डिसीट के कारण में भी शायद हो सकता है कि वो स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो, नेगेटिव महसूस कर रहे हो, ओके, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बट
उनके बिहेवियर ये है कि नहीं, मुझे कम्युनिकेशन करके सारे इन चीज़ों को हल करना है ताकि मैं फिर से रीयूनियन हो सकूँ और अपने पार्टनर के साथ में हैप्पी कनेक्शन बना सकूँ। ओके, 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, ओके, बॉन्ड लेके आ सको। तो आपके पर्सन का बिहेवियर भी वो आपके पास में कम्युनिकेशन करे अपनी फीलिंग के जरिए, प्यार, क्योंकि उनके दिल में प्यार तो है, बट मे भी शायद होता ना, गलती के कारण कुछ ना कुछ ऐसे डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं कोई एक्ट के कारण, ओके, बट उनका बिहेवियर दिल से वो आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करें ताकि वो जो नेगेटिव सिचुएशन आ गई थी, सिंगल हो गए थे, उसमें चेंज लेके आके वो आपके साथ में फिर से रीयूनियन या बॉन्ड होना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी आप चैलेंज सीक्रेट लव एंड द 2 ऑफ कप क्यों है, क्योंकि चैलेंज है कि एक दूसरे के साथ में बैठ के आप लोग ना बात नहीं कर पा रहे हो। सी चैलेंज है, सी थर्ड पार्टी हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं चैलेंज है, जो भी आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से ब्रेकअप हुआ है, इशू आई है रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से, कोई बातों की वजह से, ओके, दैट इज़ योर इशू। क्योंकि यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि एक फिर से कनेक्ट हुए, ओके, ताकि आप अपने एक रिलेशनशिप में सॉलिड फाउंडेशन बना सको, बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, जो भी आपकी हार्ट ब्रेक है उसको ओवरकम करते हुए, एक दूसरे से बातचीत करते हुए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना, फ्रेश स्टार्ट करना, ओके, अपने आप में पीस लेके आना, दैट इज योर चैलेंज। पर मुझे लगता है कि वो चैलेंज ओवरकम हो जाएगा, ओके, ये 2 हफ्तों में, क्योंकि यहाँ पर लक आपका साथ दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आउटकम इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, लेट्स सी व्हाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर। क्योंकि आपकी विशेष है अपने फायर साइन के साथ में सिक्योर होना। ओके, आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, आफ्टर दिस सेपरेशन, कहीं ना कहीं आउटकम में आप पहले, दिस इज यू, ओके, एक्वा, हील हो रहे हो, फोकस हो रहे हो अपने फायर साइन को लेके, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, पहले अपने आप में हील हो रहे हो ताकि आप अपने फायर साइन के साथ में कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सुधार लेके आके एक बॉन्ड लेके आ सको, क्योंकि दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड। मे बी शायद आपके पार्टनर कोई भी फायर साइन हो तो आपके वो विशेस हैं और आप उनके साथ में बॉन्ड चाहते हो, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आप हील होके आफ्टर डैट आप चीज़ों को सुधारते हुए दिख रहे हो। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर गाइस कहीं ना कहीं चीज़ें सुधर रही हैं, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है कि फिर से आप लोग एक नई शुरुआत करो, बॉन्ड लेके आ सको, हैप्पी रह सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना क्रॉस रोड एंड 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है, गाइडेंस, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, डिसाइड केयरफुली, जो भी आप डिसीजन लो के आपके भविष्य को अफेक्ट करेगा। वाह, सी टावर मोमेंट, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट हुआ है पास्ट में, वो आपके रिलेशनशिप को समझने के लिए हुआ है। ओके, एक दूसरे के वैल्यू को समझने के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके पास में इश्यूज आई थी, आपके सॉलिड कनेक्शन में बाधाएं आई थी, ओके, तो कहीं ना कहीं चेंज आया था, तो केयरफुली डिसीजन लीजिए ताकि आप इजी गोइंग कर सको, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको और एक सॉलिड रिलेशनशिप बना सको, लव शादी में बदल सको, शादीशुदा लाइफ वाइज भी सिक्योर हो सको। तो पॉजिटिवली डिसीजन लीजिएगा, ओके, ताकि आप रिलेशनशिप में प्यार डाल सको। दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। कन्फेशन में भी शायद हो सकता है कि ये 2 हफ्तों के अंदर आप दोनों ही कहीं ना कहीं कन्फेस करें कि यार नहीं, मेरे से गलती हो गई, यार कहीं ना कहीं मैं जेलस फील कर रहा था, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये 2 हफ्तों के अंदर आप लोग एफर्ट तो डाल रहे हो, जस्ट वेट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रियूनियन हो सके, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द पाइसियन एनर्जी। ओके, एंड ये सब सोच की एनर्जी है। तो ये 2 हफ्तों के अंदर कहीं ना कहीं, अगर लव वाइज में बोल लूँ तो थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुआ है, तो आप यहाँ पर ना चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो ताकि, और एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, रीयूनियन हो सको। ओके, लव वाइज और शादीशुदा लाइफ वाइज भी कहीं ना कहीं कन्फेस कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, तो मेरी गलती थी, जस्ट लाइक दिस। ओके, कन्फेस कर रहे हैं, एफर्ट डालें ताकि मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल मैरिज हो सके। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी आप बातचीत करोगे तो पॉजिटिव रहते हुए डिसीजन लीजिएगा ताकि आपके रिलेशनशिप में सुधार आ सके।
ओके एक्वा। वाह, रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है। डेस्टिनी चाहती है कि आप लव में हो या फिर मैरिज वाइज हो, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में सुधार आए या फिर आपके विशेष पूरे हो। लेट्स सी देखते हैं कि व्हाट्स द कन्फेशन, आपके पार्टनर आपको ये 2 हफ्तों के अंदर क्या कन्फेस कर रहे हैं। टाइम अपार्ट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये कन्फेस करे या कहीं ना कहीं मैं अपने आप में टाइम स्पेंड करना चाहता था, थोड़ा देर के ब्रेक लेना चाहता था ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं वेट कर रहा था चीज़ों के ठीक होने का, कन्फेस कर रहे हैं। एंड कुछ लोग ये कन्फेस कर रहे हैं कि आप मेरे इंस्पिरेशन हो, आप जब साथ में रहते हो तो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी आती है, बूस्ट मिलता है, ताकि आपके साथ में रहने से मैं दुनिया में खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ओके एक्वा। या क्यूरियस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।